हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड के। बाकी 5 से जो 6 प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे हिंदी के, और जो बाकी बचे वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो है, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो वो थे आर के दर थे। अभी वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। वैसे 5वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, तो उसके बाद पहला तो मैंने आपको बताया था। बाकी जो अन्य 4 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आज का आपका क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जैसे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के दर, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको इसका सही जवाब आपको आज देना है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का प्रश्न था, पवाली कांठा केदार यात्रा की शुरुआत किस जनपद से होती है। तो लगभग टिहरी लगभग सभी ने इसका सही उत्तर दिया हुआ है। टिहरी गढ़वाल के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा अगस्त और सितंबर माह में होती है। तो इन्होंने पूरा ही लिखा हुआ है। लगभग सभी ने इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तो आज का भी आपको सही उत्तर बताना है। पवाली कांठा तो कल का था। आज का जो प्रश्न है, उत्तराखंड वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बता दिया, वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। बाकी हो सके तो 5 बने तो सभी का नाम आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम प्रश्न बनता है यहाँ से। तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर यौगिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हैं, तत्सम सही है, तद्भव भी है और विदेशी भी है। देशज, विदेशी, संकर शब्द भी, ये सब इसी में आते हैं, उत्पत्ति या स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। यौगिक नहीं है, क्योंकि यौगिक जो है ये आता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर आता है यौगिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक हो जाएगा। बाकी ये उत्पत्ति के आधार पर कौन से भेद हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, संकर, ये सब हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। यहाँ पर पूछा गया है तांबूल, पर्णही, पर्ण या फिर उपाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनही का जो तत्सम रूप हो जाएगा उपाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। पनही का तत्सम रूप हो जाएगा उपानहा। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, गुरुकुलवासी, अंतेवासी, छात्रावासी, आश्रमवासी। तो जो गुरु के समीप रहने वाला जो हो जाएगा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो गुरुकुलवासी तो नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतेवासी। अंतेवासी हो जाएगा जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने। कर्ता के साथ से कर्ता ने कर्म को, वैसे यहाँ पर जो पूछा गया है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है। तो ये भी सिलेबस में है, यहाँ से बोलियाँ जो हैं ये भी सिलेबस में शुरुआत में दिया हुआ है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की विशेषता है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी या फिर पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। और पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी होती है, तो ए बी सी होती है पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। तो ए यानी अवधी, बी यानी बघेली, सी यानी छत्तीसगढ़ी। तो ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। तो विनय पत्रिका ये तुलसीदास इनकी है, तो गोस्वामी तुलसीदास की है विनय पत्रिका, और ये इनकी अंतिम रचना थी विनय पत्रिका। बाकी रामचरितमानस तो सभी को पता होगा, विनय पत्रिका, रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में, अवधी में, बांसवाड़ी अवधी में। और विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। और तुलसीदास से आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम याद रखना है, एग्जाम में आता है गुरु का नाम है नरहरिदास। और इनकी पत्नी का नाम भी एग्जाम में आया हुआ था, तो वो है रत्नावली है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी जैसे वली जैसे इनकी जो और भी रचनाएं, जैसे एक तो कवितावली है, दोहावली है, इस तरह से इनकी और भी रचनाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द है, समुदाय वाचक विशेषण, गणना वाचक विशेषण, कर्म वाचक विशेषण या फिर आवर्ती वाचक विशेषण। जैसे दोनों, चारों, तो ये हो जाएगा समुदाय, क्योंकि गणना तो है नहीं, आवर्ती भी नहीं है, पहला दूसरा तीसरा कर नहीं, आवर्ती में दूनी 4 गुना इस तरह का आवर्ती होता है। कर्म वाचक 1 2 3,
तो ये हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ज्ञानचंद और फतेह शाह, महेंद्र चंद और फतेह शाह, सोमचंद और फतेह शाह, देवीचंद्र फतेह शाह। अब ये सोमचंद फतेह शाह इसको तो हटा दीजिए ऑप्शन, इसका सही उत्तर महेंद्र चंद्र फतेह शाह दूर दूर का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानचंद और फतेह शाह। 1703 में हुआ था दुधौली का युद्ध, ये द्वाराहाट के पास है। और अगर आप जब द्वाराहाट जाएंगे तो वहाँ दुधौली लिखेगा, दुधौली इतना किलोमीटर, तो आपको जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो उत्तराखंड की, तो आप कहेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है। तो दुधौली है ये द्वाराहाट के आसपास है। तो दुधौली के ज्ञानचंद और फतेह शाह का युद्ध हुआ था 1703 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप किस पवार शासक के समय आया था? प्रद्युम्न शाह और श्याम शाह, मान शाह या फिर सुदर्शन शाह। तो गढ़वाल में जो विनाशकारी भूकंप आया था इसी का फायदा तो उठाया था गोरखा शासकों ने, तो प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह 1803 में जब भूकंप आया था फिर उसी का फायदा उठाया था गोरखा शासकों ने। फिर उसी के बाद गोरखों का शासन रहा था गढ़वाल में। हालांकि पहले 1791 में आक्रमण करते हैं गढ़वाल में लंगूरगढ़ पर, लेकिन फिर लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है। और प्रद्युम्न शाह फिर जब खुड़बुड़ा का युद्ध होता है फिर 14 में 1804 को फिर प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाता है विनाशकारी भूकंप का ही। प्रद्युम्न उस समय वो थे और उसी का फायदा उठाता गोरखा शासकों ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है प्रद्युम्न शाह के समय। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में किसने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की? लूसिंगटन, ओसमार्टन, रैमजे या फिर भोला ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गढ़वाल में वन विभाग की पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू की थी ओसमार्टन ने और भोला ने की थी दक्षिणी गढ़वाल में। भोला ने की थी दक्षिणी गढ़वाल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसमार्टन। और ये जो उत्तरी गढ़वाल है, जैसे गढ़वाल वन विभाग, जैसे जो गढ़वाल वन विभाग है, गढ़वाल वन विभाग को बांटा गया, जैसे उत्तरी गढ़वाल विभाग और वन विभाग और दक्षिणी गढ़वाल वन विभाग में बांटा गया था। तो जैसे ओसमार्टन ने किया था उत्तरी गढ़वाल में और भोला ने किया था दक्षिणी गढ़वाल में। और ये उत्तरी गढ़वाल वन विभाग और दक्षिणी गढ़वाल वन विभाग को कब बांटा गया था? तो 1914 में ये बांटा गया था। इसका सही उत्तर ओसमार्टन। अगला क्वेश्चन है गुजुड़ू आंदोलन के प्रणेता। आपको बताना गुजुड़ू आंदोलन के प्रणेता कौन है, इनमें से आपको बताना है कौन थे। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, भूदेव नौटियाल, विजय जड़धारी, राम प्रसाद नौटियाल। तो गुजुड़ू आंदोलन हो जाएगा इसका सही उत्तर राम प्रसाद नौटियाल। ये हुआ कब था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय ये हुआ था। और गुजुड़ू ये वही है जिसको कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। जैसे कुमाऊं का बारदोली सल्टू को कहा जाता है, वैसे ही गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजुड़ू को। तो राम प्रसाद नौटियाल, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय ये प्रभावी हुआ था। और विजय जड़धारी ये इन्होंने विजय जड़धारी बीज बचाओ आंदोलन 1987 में ये चलाया था इनके नेतृत्व में। विजय जड़धारी बीज बचाओ आंदोलन और राम प्रसाद नौटियाल गुजुड़ू, ये आपको बिल्कुल याद रखना है इसके प्रणेता। और गुजुड़ू कहा जाता है गढ़वाल की, जो गढ़वाल का बारदोली है उसको। अगला क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। जयवेला को, कृपाराम मिश्र को, राम प्रसाद बहुगुणा को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रजाबंधु जयदत्त वेला को जाता है प्रकाशन का श्रेय। वो निकलता कहाँ से था प्रजाबंधु? तो ये रानीखेत से निकलता था प्रजाबंधु। जयदत्त वेला, इनको वकील भी कहा जाता था, उपनाम होता है ना वकील, इस तरह का इनका नाम था। और निकला कब था? 1947-48 के समय निकला था प्रजाबंधु जयदत्त वेला, और कहाँ से? रानीखेत से। अगला क्वेश्चन है जौनसार बाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा जात्रा, बेटी बारी, बोई या फिर घर जवां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चालदा जात्रा, जौनसार बाबर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और घर जवां जो थी ये गढ़वाली फिल्म है और ये एकमात्र फिल्म है जो कि दिल्ली में लगातार कुछ बहुत लंबे समय तक चली थी वहाँ दिल्ली में, घर जवां। इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनसार बाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री चालदा जात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने गए होते हैं? 90, ये तो बहुत हो गया, 40 बहुत कम है, 70 या फिर 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70, और एक तो मनोनीत होते हैं, तो 70 हो जाएंगे। जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और इन 14 में से जैसे एक लोकसभा सीट पर, जैसे 70 है इनमें से 14 में से फिर एक पर लोकसभा सीट है, जैसे लोकसभा की 5 सीटें हैं ना, और राज्यसभा की 3 है। इसमें कोई इस तरह का नहीं होता नहीं है, इसे जनसंख्या के आधार पर होता है लोकसभा राज्यसभा का। तो राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की 5 सीटें हैं, और 70 हो जाएंगे विधानसभा में। और इसमें से भी 15 सीट जो है आरक्षित हैं,
15 में से भी 2 तो हो जाएंगे एसटी के लिए और बाकी बचे 13 ये हो जाएंगे एससी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है, तो ये आपको बताना है 906, 911, 885 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन है नहीं। तो अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है 1139। अल्मोड़ा का लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा। तो इस तरह से बनेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, इस तरह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो ये अल्मोड़ा 1139 है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उसके बाद अल्मोड़ा के बाद 1114 था रुद्रप्रयाग का, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर, इस तरह का था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। ये 2011 के अनुसार है तो एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, महादेव है तो शिव का, स्वर आ गया तो शिव का। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर लगातार जल टपकता रहता, देहरादून में है। हाँ है, बिल्कुल सही है। टपके तो सही हो गया देहरादून में। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में ही है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में है, जागेश्वर मंदिर, तो ये भी सही। तो ये सभी शक्ति हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य, जागेश्वर अल्मोड़ा और केदारनाथ रुद्रप्रयाग और टपकेश्वर देहरादून। अभी जो एग्जाम में आया था टॉन्स नदी, वैसे देवधारा नदी, टॉन्स नदी यहाँ बहती है और छोटी एक सहायक नदी, पर टॉन्स नदी मुख्य रूप से इसके आसपास है। केदारनाथ मंदाकिनी, जागेश्वर जाट गंगा। अगला क्वेश्चन है राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। ये आपको बताना है हिमालय, हिमालय की बेटी, हिमालय के दर्शन, हिमालय की चोटियाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा भट्ट द्वारा जो पुस्तक है हिमालय की बेटी। हिमालय की बेटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राधा भट्ट की पुस्तक जरूर आपको याद होनी चाहिए। राधा भट्ट ने लिखी है हिमालय की बेटी। अगला क्वेश्चन है CD रोम है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं, या फिर मैग्नेटिक मेमोरी। तो CD रोम है एक, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, CD रोम एक मैग्नेटिक मेमोरी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन प्रतिपादन किया गया, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो ये आपको यहाँ पर बताना है गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी। तो पतंजलि तो हो जाएंगे योग दर्शन के, ये भी आया था एग्जाम में, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। और सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल, कपिल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो नहीं है पूछा है तो कांडला तो है, पारादीप भी है, मुंबई भी है, तो चेन्नई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है और किसके द्वारा लागू की जाती है? केंद्र सरकार, एसोचैम या फिर फिक्की या फिर RBI। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौद्रिक नीति जो लागू की जाती है, बनाई जाती है, तो RBI के द्वारा, RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये किया जाता है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपको बताना है जयंती नटराजन, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास या फिर ललिता कुमार मंगलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी ये, पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग बना कब था? तो ये बना था 1992 में, 1992 में बना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग फिर अगले साल 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग एक साल पहले 92 में। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बार बार। संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों यानी दोनों सदन कौन कौन से हुए वैसे? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यहाँ पर पूछा गया है श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। और जैसे बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और जैसे इनकी जो ग्रह त्याग की घटना है, ये भी एग्जाम में आता है कि ग्रह त्याग की जो घटना है इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण,
फिनिश कर्मण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। और जैसे बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था कहाँ, सारनाथ में, सारनाथ में दिया था। और भाषा कौन सी थी, तो पाली थी। और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इस घटना को। प्रथम उपदेश देने की सारनाथ में, पाली भाषा में, और अंतिम दिन बिताए थे कुशीनगर में। और क्या बताया मैंने आपको, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ ग्लेशियर दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। आजकल जैसे इस तरह का बनने की जैसे प्रश्न है, कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, कौन सा उत्तराखंड में स्थित है, तब तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। इसमें तो खैर क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जैसे आजकल इस तरह से कुछ स्टेनो के एग्जाम में बने थे, पर लेकिन ये मान के चलिए कि वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी बिल्कुल है, सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी बिल्कुल है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ बिल्कुल है। सतोपंथ ग्लेशियर बिल्कुल चमोली में है। तो उपरोक्त तो सभी युग्म सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 1 नंबर सभी के सभी ले आएंगे लगभग 99%। अब जो लोग इसमें से भी कोई मिलम इस तरह का कुछ टिक करेंगे तो सतोपंथ, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में लगभग 99% सभी लोग 1 नंबर तो मिल जाएगा, अगर एग्जाम में आया हुआ था तो ये प्रश्न अगर आता है तो गंगोत्री उत्तरकाशी, मिलम पिथौरागढ़ और सतोपंथ चमोली। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी गाडगिल मॉडल पर? नहीं, गाडगिल मॉडल पर जो थी वो थी कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। गाडगिल मॉडल पर थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और जॉन डब्ल्यू हेराल्ड डोमल मॉडल पर थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथी बताया मैंने आपको गाडगिल मॉडल पर। दूसरी थी, ये भी एग्जाम में आता है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी दूसरी। हेराल्ड डोमर पहली, चौथी ये गाडगिल, और जो अभी मैंने दूसरी बताया आपको पीसी महालनोबिस, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल क्षेत्र गोमुख के निकट उत्तरकाशी में स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। केदार खर्क, जौराई, मासरताल या फिर अप्सराओं टकोली, अप्सराओं कोटली। तो गोमुख के निकट जो उत्तरकाशी में होगा, क्योंकि मासरताल टिहरी में है, तो ताल मासरताल टिहरी में, जौराई ये भी टिहरी में ही है, जौराई बुग्याल ये भी टिहरी में ही है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे घटे। इसका सही उत्तर हो जाएगा केदार खर्क बुग्याल, जो कि केदार खर्क से आप समझ गए होंगे, जो कि गोमुख के निकट कहाँ, उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र स्थित है? झिरोली, अल्मोड़ा, टनकपुर, चंपावत, जसपुर, उधमसिंह नगर? नहीं, तो रामगढ़ नैनीताल। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र है रामगढ़ नैनीताल में। रामगढ़ को फलों का कटोरा कहा जाता है, जैसे पर्वती फल बाजार भवाली है, रामगढ़ को फलों का कटोरा कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फल उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, वो भी नैनीताल जनपद में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं? ये आप परीक्षावाणी पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलेगा जो बुक में, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं एटकिंसन, जी.आर.सी. विलियम्स, ई. शेरमन ऑकले या फिर एच.जी. वाल्टन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी.आर.सी. विलियम्स, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। एच.जी. वाल्टन से आपको याद रखना है, एच.जी. वाल्टन ने जो एच.जी. वाल्टन की जैसे इनके देहरादून गढ़वाल और देहरादून अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, तो ये इनका है। ई. शेरमन ऑकले ने होली हिमालय है, होली हिमालय है इनका, होली हिमालय है ई. शेरमन ऑकले का। और एटकिंसन का जो है वो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। तो इसका सही उत्तर मेमोयर्स ऑफ देहरादून, जी.आर.सी. विलियम्स। एच.जी. वाल्टन जैसे देहरादून, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया कि देहरादून, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर एक अलग अलग वर्ष में लिखे थे। देहरादून गजेटियर अलग है, अल्मोड़ा अलग है, ब्रिटिश गढ़वाल सब अलग अलग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेमोयर्स ऑफ देहरादून, जी.आर.सी. विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बैसाख माह के अंतिम रविवार से किस मेले का प्रारंभ होता है? गणनाथ मेला, सोमनाथ मेला, पूर्णागिरि मेला या फिर नंदा देवी मेला? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमनाथ मेला, जो कि लगता है मासी इधर द्वाराहाट इस साइड को लगता है ये। गणनाथ मेला ये भी अल्मोड़ा में लगता है, ताकुला में लगता है। पूर्णागिरि मेला ये उत्तराखंड का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, लगभग कि 40-45 दिन चलता है, टनकपुर में लगता है।
नंदा देवी मेला ये अल्मोड़ा और नैनीताल में भी लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर सोमनाथ मेला, सोमनाथ मेला इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? 1964, 63, 62, 61। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। वैसे कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। इससे पहले कहाँ था? तो ये 1900 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले पंजाब में, पंजाब में था ये पहले, और 1902 में ही लाया गया था हरिद्वार में, 1902 में हरिद्वार में लाया गया था, और फिर 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके संस्थापक हैं, वो भी एग्जाम में आता है, तो संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी सरदानंद। स्वामी सरदानंद इसके संस्थापक थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के। 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा। स्थापना कब हुई थी? 1900 में पंजाब में, और हरिद्वार में कब लाया गया था? 1902 में। तो इतने सभी फैक्ट आपको याद रखने। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 30 में से स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नई धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।